श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देश और दुनिया के मंगल के लिए सब जगह पर दुनिया में देश काल की परिस्थिति के अनुसार सब सरकारें इस भयानक स्थिति से सबको उबारने के लिए प्रयत्नशील है। हमारा देश, हमारे देश का नेतृत्व, हमारे देश के सभी जनगण मिल करके एक विशिष्ट अनुष्ठान कर रहे हैं। इस अनुष्ठान के तीसरे चरण में हम हैं। तब आज का संवाद एक जिज्ञासा से कर रहा हूँ। इससे पूर्व आप सभी को मेरी कुटिया से, मेरे झूले से आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। वैसे किसी न किसी रूप में ये जिज्ञासा कथा यात्रा में, कथा सेवा में आती रही है। उसका संवाद हम करते रहे। मेरी स्मृति में तो नहीं कि कब क्या कहा, कितना कहा, किस रूप में कहा, लेकिन कहा है जरूर। जिज्ञासा ये है कि गुरु की वृत्ति और गुरु के वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा प्रश्न है। गुरु की वृत्ति कितने प्रकार की और गुरु के वर्ग, गुरु के कितने उसको कितने संदर्भों में हम देख सकते हैं। बाप, मैं यदि न भूलता हूं तो हमारे सावरकुंडला के प्रोफेसर डॉक्टर दीनू भाई आपने कथाओं का दोहन करके 6-7 छोटे छोटे ग्रंथ तैयार किए। तलगाजरड़ी सौरभ,
तलगाजड़ी आंखें, दृष्टि, मुझे सब टाइटल याद नहीं है। इसमें ये जो नए रूप में, नए शब्दों में आपकी जिज्ञासा आई है, उसका प्रत्युत्तर है। स्वीकार कर लेना जरूरी नहीं है, पूछा है तो सुनिएगा। कब, किस रूप में, क्या क्या कहा, क्रम क्या रहा, मुझे याद नहीं। अभी स्मृति में जो आए सो कहता चलो। गुरु प्रवृत्ति में भी निवृत्ति का स्वभाव रखता है और निवृत्ति में भी फलाकांक्षा छोड़ करके प्रवृत्तिमय दिखता है। ऐसे गुरु की महिमा का वर्णन करना सदा सदा असंभव है। हमारे गुजराती में गाया जाता है संतवाणी में, गुरु तारो पार न पायो। बाप गुरु की 6 वृत्ति है। मानस के आधार पर आपको धीरे धीरे स्मृति में आने लगेगा। गुरु 2 काम करता है, याद रखें। ये श्रुति का दान भी करता है और स्मृति का दान भी करता है। श्रुति का दान ये वेद का दान है, ज्ञान का दान है। गुरु बिन होहि कि ज्ञान। और स्मृति का दान है भक्ति का दान, सिमरन का दान, सुरति का दान। ये दोनों करता है। आपकी स्मृति में भी आ जाएगा। इसे मेरी स्मृति में आ रहा है। छह प्रकार की वृत्ति होती है। एक, कभी गुरु वंदना की पंक्तियों में भी मैंने ये बातें कही। गुरु की पहली वृत्ति है श्री गणेश, जहां से गुरु की वृत्तियों का शुरू होता है वो है गणेश वृत्ति। विनायक वृत्ति, गणेश वृत्ति का एक अर्थ है मन, बुद्धि, चित्त, ये तीनों जिसके चंचल नहीं है, सम्यक है। गजानन के रूप में गणेश को हम देखते हैं
और हाथी की ये 3 वृत्ति बहुत अचंचल होती है साहब। पूछिए किसी को, हाथी को पालने वाले, उसके स्वभाव से परिचित पशु जगत के निष्णातों को पूछिए, हाथी का मन कभी चंचल नहीं होता, उसमें मन होता है, याद रखें। जिसके पास मन नहीं, उसको अच्छा बुरा समझ में नहीं आता। क्या भोग्य है, क्या अभोग्य है, क्या भोज्य है, क्या अभोज्य, निर्णय तो मन करेगा। क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है। हाथी के पास मन है। मन पहचान कराता है। हाथी पहचान कर लेता है। निष्णात लोग कहते हैं, पशुओं के मनोविद लोग कहते हैं, हाथी में बुद्धि होती है और पशु की तुलना में। गणपति को जैसे उस दिन हमने चर्चा की, तो गोस्वामी जी ने बुद्धि विशारद कहा। लेकिन उसकी बुद्धि चंचल नहीं है, स्थिर है, सम्यक। हाथी से बहुत प्रेरणा मिलती है। हाथी में चित्त होता है और प्राणियों की तुलना में हाथी एक ऐसा प्राणी है जो चिंतनशील है। आंख को मूंदना, अर्ध खुली रखना, आंख को सूक्ष्म रखना, ये चिंतन का प्रतीक है, चिंतन का प्रतीक है। जिसका चिंतन, जिसका मनन, जिसका निर्णय मन बुद्धि चित्त तीनों में चंचल नहीं है, वो गणेश वृत्ति है। आप कहेंगे कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार छोड़ दिया। गुरु में अहंकार होता ही नहीं, इसीलिए उसको मैं छूता नहीं। अहंकार हो ही नहीं सकता। जगत गुरु शंकर कहते हैं, मनो बुद्धि चित्त अहंकार। न मुझ में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार, मैं तो चिदानंद रूप हूं। गुरु को जब तलगाजरड़ा गणेश वृत्ति कहता है, तब इसका मतलब मेरा ये है। दूसरा, गुरु में गौरी वृत्ति होती है। गौरी, गौरी मानी भवानी, अंबा, दुर्गा। और भवानी को, माँ दुर्गा को मेरे मानसकार ने श्रद्धा कहा है। स्तोत्रों ने, शास्त्रों ने भी गाया है, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा।
गुरु श्रद्धा मूर्ति है, गुरु परम श्रद्धेय है, एक गौरी वृत्ति है। हमारे जैसे संसारी लोगों के लिए तो गुरु श्रद्धेय है ही, सद शिष्य के लिए, सद आश्रित के लिए। लेकिन श्रद्धावृत्ति वाला गुरु है जिसको अपने शरणागत पर, अपने आश्रित पर, अपने शिष्य पर भी श्रद्धा होती है। केवल शिष्य ही गुरु में श्रद्धा रखे ऐसी बात नहीं, गुरु को भी अपने शिष्य पर श्रद्धा होती है। कभी कभी आश्रित शिष्य भी गुरु पर रोष करता है, अपमान करता है, अवज्ञा करता है। फिर भी गुरु उस पर श्रद्धा रखेगा क्योंकि ये एक गौरी वृत्ति वाला है। एक ही आदमी कुछ समय के लिए गुरु की अवज्ञा करे, आलोचना करे, अपमान करे, वही फिर आए, आंख में आंसू आ जाए, गुरु वही प्यार दे, तब आश्चर्य होता है कि ये एक गुरु की श्रद्धा गजब है। स्वामी राम तीर्थ के बारे में एक घटना है। टेरी गढ़वाल के जंगल में पूर्ण सिंह के साथ जब घूमते थे, एक आदमी आया, स्वामी राम तीर्थ को बहुत गाली गलौज किया। मैं आपको जानता हूं, आप कैसे, फला फला, बहुत कुछ कहा। साथ में रह सिंह को बहुत गुस्सा आया। स्वामी राम तीर्थ ने रोका, छोड़ो। चौबीस घंटों के बाद फिर वो आदमी आया। पूर्ण सिंह को तो लगा कि इसको दरवाजे से ही लौटाया जाए, रास्ते से ही लौटाया जाए, लेकिन बादशाह राम ने कहा नहीं, आने दो। आया, प्रणाम भी किया। स्वामी राम तीर्थ के नेत्रों को देखकर वो आदमी रोने लगा। यानी पूर्ण सिंह ने कहा, महाराज समझ में नहीं आता, उसकी कभी श्रद्धा है कभी अश्रद्धा है, लेकिन आप उस पर कितना भरोसा किए जा रहे हैं, माजरा क्या है? स्वामी जी ने कहा, सरदार जी, कोई स्नानागार में, शौचालय में जाए तो क्या करेगा? अपना मल, अपने मैल को ही तो विसर्जित करेगा। जो भरा है, शरीर पर मैल भरा है, पेट में मल भरा है, तो शौच और स्नान गृह में जाने वाला उसका निकास तो करेगा ही। जब मल और मैल से वो मुक्त हो जाएगा तो वही आदमी रिक्त हो करके अहोभाव से फिर भर जाएगा। सरदार जी, मेरे पास जब ऐसी कोई घटना घटती है तो मैं सोचता हूँ ये शौचालय से या स्नानागृह से आया है, और बेचारा कर भी क्या सकता। लेकिन जैसे फ्रेश हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, मल मैल से मुक्त हो जाएगा,
तो वही फिर भाव से भर जाएगा। इसलिए उसकी श्रद्धा हिले डीले, मेरी श्रद्धा अखंड है। यह है गुरु की श्रद्धा वृत्ति। मेरे पास कई लोग आते हैं, हम कोई गुरु तो नहीं, लेकिन ऐसे आप जैसा आदमी आपसे बात करता, तो कई लोग आते हैं, कई लोग मुझे कहते हैं कि बापू यही आदमी है, कोई काम सेवा का आपने सौंपा था, उसमें इसने बेईमानी की, हिसाब ठीक नहीं रखा, प्रमाण है, फिर भी आप तो इतना ही आदर देते हैं। मेरे भाई बहन, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हम संसारी जीव हैं, कई प्रकार के भावांतर में जीते हैं, कभी ये भाव कभी ये भाव। ऐसे समय में गुरु की वृत्ति गौरी वृत्ति है। तीसरी वृत्ति है गुरु की, वो है गंग वृत्ति, गंगा की वृत्ति। निरंतर गंगा ठाकुर के चरणों में थी, फिर ब्रह्मा के कमंडल में, फिर शिव की जटा में, फिर महाराज जन्नू से होते 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 फिर हरिद्वार, प्रयाग, गंगा सागर, ऊपर से नीचे धीरे धीरे। गुरु वह है जो समस्त अपनी स्थिति को छोड़कर हमारे जैसे पतितों को पावन करने के लिए हमारे तक आता है। अरे खारे सागर तक जाता है। सागर में कोई खारापन है? पूरा सागर खारा है। गंगा में कितना भी प्रवाह क्यों न हो, लेकिन सागर की तुलना में तो जल मात्रा में तो वो छोटा है, लेकिन वहां तक जाएगी। दूसरी बात, गंगा रोज नूतन होती है। तीसरी बात, गंगा सदैव प्रतिपल प्रवाहमान है। परखना मेरे भाई बहन, गंग वृत्ति वाला गुरु वो है जो हमारे लिए ऊपर से नीचे आता है। उपकारक है और नित नूतन है। गुरु रोज नया है, रोज नया है। और गुरु प्रवाही परंपरा का वाहक है, जड़ नहीं। ये तीन लक्षण वाला गुरु, एक गंग वृत्ति वाला गुरु है। चौथी वृत्ति है गुरु की गो वृत्ति, गाय वृत्ति। बीच बीच में गाय जैसा स्वभाव होता है साधु का, वो जिक्र मैंने। गो वृत्ति, सरल स्वभाव, नमन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। गोवृत्ति, गरीब आंखें, गरीब स्वभाव, सरल चित्त, सहज जीवन। ऐसी वृत्ति वाला गुरु तलगा जरडा की दृष्टि में गोवृत्ति वाला है।
इस पर बहुत बोला जा सकता है। पांचवी वृत्ति है गगन वृत्ति। गुरु इतना विशाल है कि जिसको नापा नहीं जा सकता, संकीर्णता का जहां लेश नहीं। आकाश में कहते शुभ ग्रह अशुभ ग्रह, क्या क्या नहीं है आकाश में, हम सब आकाश में हैं। लेकिन आकाश की विशालता को जीती नहीं जा रही। गुरु गगन वृत्ति वाला होता है। इसलिए तो सभा भगत कहते हैं गगन गढ़मा रमवाओ। मैं फिर एक बार कहूँ, हमारे देहातों में जब आषाढ़ी वर्षा का माहौल होता है, गड़गड़ाहट होती है, तो माताएं कहती थी, हम पूछे कि आवाज़ की, बोले कृष्ण बलराम गेड़ी दड़े खेल रहे। गगन वृत्ति। अलौकिक विशालता, एक गगन वृत्ति है। छठी वृत्ति है गुण ग्राहक वृत्ति। जहां से सत्य मिलेगा ले लेगा, आनो भद्रा कृत वो कहकर इसी विचार को आत्मसात करता हुआ संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। गुणग्राही वृत्ति है। तो ये है गुरुओं की 6 वृत्ति। साथ साथ जुड़ा हुआ आपका प्रश्न, आपकी जिज्ञासा, गुरु के वर्ग। एक गुरु होता है परम गुरु। शिव है परम गुरु और शिव है त्रिभुवन गुरु। जो त्रिभुवन के गुरु है, जो परम गुरु है, इससे ऊपर कोई नहीं। परम गुरु एक ऐसा परम लेवल है। जब आप वर्ग के बारे में पूछ रहे हैं, वो सामान्य दृष्टि से दिखेगा नहीं, लेकिन सब उसकी कृपा से चलता है। दिखाई नहीं देगा, लेकिन होता है सब परम गुरु की छाया में, त्रिभुवन गुरु की छांव में। कई लोग कहते हैं, लोग गतानुगति करते हैं बिना सोचे, किसी न किसी गुरु के पीछे एक भेड़ वृत्ति से भागे जा रहे हैं। दिखाई देता है, ये नहीं होना चाहिए, विवेक चाहिए, ये सब ठीक है। लेकिन कभी कभी तो लगता है गुरु की कृपा हमारा पीछा कर रही है। अदृश्य रूप में
पता नहीं, इस स्थिति को तलगा जड़ी आंख ही कहती है। परम गुरु, त्रिभुवन गुरु। दूसरा है सदगुरु। सदगुरु दिखता है, परम गुरु दिखता नहीं। और हो रहा है उसके अनुग्रह की छांव में सब कुछ। सदगुरु दिखता भी है, महसूस होता। और सदगुरु की मैं एक ही व्याख्या करूं, सदगुरु वो है, एक ऐसा लेवल है जिसको सब प्यार करते हैं। लाख चाहो तो भी आप उसको प्यार किए बिना नहीं रह सकते। किसी भी वृत्ति से आपको इसके साथ ही जुड़ना होगा। सब इसको प्यार करते हैं। जड़ चेतन, साहब में जड़ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जड़ चेतन, वनस्पति, पशु, प्राणी, कीट, भृंग, जीव, जंतु, तारे, सितारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि, सबको जो प्यारा लगता है, या वैर वृत्ति से या प्रेम की वृत्ति से हम सुमिरन तो उसका ही, जुड़ेंगे तो उससे ही। फिल्म की एक पंक्ति, वो नहीं हम गाते रहते, कभी यहाँ भी कहा, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते। बुरा हो इस मोहब्बत का कि वो क्यों कर याद आते। सीधी सादी ये वर्गीकरण, जैसे सीधी सादी 6 वृत्तियों का जिक्र, वैसे 6 स्थिति। तीसरा गुरु है जगत गुरु। जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जैसे हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान, रामानुज भगवान, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, जितने महापुरुष, परम गुरु की छाया सब कुछ करती है, कृपा छाया। सदगुरु वो है जिसको सब प्यार करेंगे, करना ही पड़ेगा। और जगत गुरु वो है जिसकी दुनिया में जय जयकार होती है, जय जयकार होती है। गुरुदेव समर्थ, गुरुदेव समर्थ, गुरुदेव समर्थ। जगत गुरु, जय जयकार हो। एक होता है धर्म गुरु। बहुधा ऐसा देखने में आया, धर्म गुरु से लोग डरते रहते हैं, कब श्राप दे दे, कब नाराज हो जाए, कब कोई का दुआ निकले।
सभी धर्मगुरु ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुधा लोग कांपते हैं, धर्मगुरु से डरते हैं। बताएगा तुमने ये पाप किया, ये प्रायश्चित नहीं करोगे तो ये होगा, ये होगा, डराएगा। सब डरते हैं। ये भी एक वर्ग है, जितना स्मरण में आए बोले जाओ। और एक होता है कुल गुरु। अच्छा शब्द है कुल गुरु, प्यारा है। लेकिन कभी कभी कुल गुरु भी विपरीत होता है, तब आश्रित विद्रोह करता है। भगवान राम के रघुकुल में, रवि कुल में प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जल्दी, समुद्र को ये दर्जा, ये सम्मान मिला है। लेकिन जड़तावश समुद्र ने कोई सही उपाय प्रभु को नहीं दिखाया, तो परमात्मा राम ने भी विद्रोह किया। लक्ष्मण बाण सरासनानु। दैत्यों के, असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य। बलिराज जब दान का संकल्प करने गया तो ये कुलगुरु ने बाधा डाली। संकल्प का जल जारी से निकले, इसके बीच में वो बाधक बने। वहां उसको दंडित किया गया, उसके सामने विद्रोह हुआ। मानस में, विनय पत्रिका में लिखा है, बलि गुरु त्यजो। बलि ने विद्रोह करके गुरु को त्याग दिया। तो गुरुओं के भी कई वर्ग हैं। परम गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, धर्म गुरु, कुल गुरु, कपटी गुरु। तो गुरु की वृत्ति, गुरु का वर्ग, जो कई बार किसी न किसी संदर्भ में आपसे बात हुई है। तो बाप कभी कभी शास्त्रों के द्वारा, सम्यक चिंतन के द्वारा, सम्यक दर्शन के द्वारा थोड़ा बहुत ईश्वर समझ में आ भी जाए, लेकिन गुरु तारो पार न पायो। गुरु का पार पाना बहुत कठिन है, नहीं समझ में आता। गुरु बेबूझ है, गुरु गूढ़ है, गुरु निगूढ़ है, गुरु विगूढ़ है, सुगूढ़ है। कितनी वृत्तियों का हम विस्तार करें, कितने उसके वर्गों का हम जिक्र करें।
फिर भी अव्याख्य है, अकथ्य है, अवर्णनीय है, शब्दातीत है, वर्णातीत है। जो समझ में ही नहीं आता, इसलिए जिद भी मत करना कि मैं समझ लूं। उसने हमें समझ लिया, जैसे भी है हमें शरण में रख लिया, बस हमारे लिए काफी है। हम उसको समझने की चेष्टा नहीं करें। उसने हमें समझ लिया है, बस वो हमारे लिए काफी पर्याप्त है। कल के संवाद में, गत दिन के संवाद में मैंने कुछ व्यास विचार के विस्तार की बातें कही, साधना के क्रमशः विकास की, विस्तार की बातें की। उसमें नियति का जिक्र हुआ। मैंने कोशिश की नीति के बारे में कहने की, गुरु कृपा से। लेकिन मेरे पास बहुत सी जिज्ञासाएं आने लगी कि बापू आपने कल इतना समझाया, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि ये नियति क्या है। लाख समझाने पर भी समझ में ना आए, इसी का नाम ही नियति है। मैं इतना समझाने लगा फिर भी आपको समझा नहीं सका, और आप शायद इतनी एकाग्रता से, आपका पुराना प्रश्न है और सुनने की एकदम एकाग्रचित से सुनते होंगे, फिर भी आप समझ नहीं पाए। जो समझ में ही नहीं आता। कहत कठिन समुझत कठिन, कोई साधन से वो पकड़ा नहीं जाता। वो नियति न इति। हाँ, कभी लगे नहीं ये ही है, ये है, फिर लगे ना ये भी नहीं, ये भी नहीं। वैसे गुरु तारो पार न पायो, गुरु भी कहाँ समझ में आता, कोशिश ही न करे। हम बहुत छोटे हैं उसके पास, उसने हमें समझ लिया है। भला बुरा जैसा भी हम हैं, भले बुरे, उसने हमें समझ लिया है, हमें स्वीकार कर लिया है। ये हमारे लिए कृतार्थ पद है। तो कुछ वृत्ति, कुछ वर्ग जो आपने पूछे मेरी स्मृति में आया, सो मैंने कहा। लेकिन दिनू भाई चुड़ासमा ने उसको संग्रहित किया है मेरे स्मरण में। तो आपकी जिज्ञासा के आधार पर कुछ गुरु का स्मरण संकीर्तन किया गया। आज के संवाद के समापन में वो बात मैं आपके पास रखूं जो गांधी जी के 3 बंदर थे। कहते हैं जापानी टॉय था, या खबर नहीं, मुझे पूरा इतिहास मालूम नहीं, किसी ने बापू को भेंट किए थे। वो गांधी जी अपने टेबल पर, मेज पर कायम रखते थे। 3 बंदर। एक बंदर 2 आंखों से
दो हाथों से आंखें बंद करके बैठा है, एक दो हाथ मुंह पर लगाकर बैठा है, एक दो हाथ से कान बंद कर बैठा है। बड़ा विचारमयी ये है। गांधी जी सदा रखते थे, पूज्य बापू, विश्ववंद्य बापू, और इसका अर्थ निकाला जाता था। बंदर जो मुंह पर हाथ रखकर बैठा है वो हमें सीख देता है कि बुरा न बोलो, बुरा मत बोलो। डाला सच बोलो वरना मत बोलो, बुरा मत बोलो। शब्द जुबा से छूट जाता है, फिर स्वतंत्र हो जाता है, हम परतंत्र हो जाते हैं। मैंने भूलता हूं तो हमारे भावनगर के सरल और चिंतन की इतनी ऊंचाई सरल शब्दों में शायर नाजिर देखैया, आपने कभी कहा एवान वैण काढ़ो जेथी कोई ना दिल ने ठेस वागे, कारण वाणी ऊपर बधो छे आ आधार मानवीनो। जो जो गुमावशो ना एतबार मानवीनो, अने एड़े न जाए जो जो आ अवतार मानवीनो। एवं अमूल्य जीवन तुझने मळ्યું છે જગમાં કે ભગવાન પણ ધરે છે જ્યાં અવતાર માનવીનો। ये बंदर हमें सीख देता है बुरा न बोलो। कान पर हाथ रखने वाला बंदर कहता है बुरा मत सुनो। सीधी सादी बात है, हमारे हाथ की बात है, तीनों जगह हाथ का उपयोग है। माने हमारे हाथ की बात है, हम कर सकते हैं। और तीसरा बंदर आंख पर हाथ रखता है, वो कहता है बुरा मत देखो। लेकिन अब उसकी गहराई में जाइए। जो हम वो आंख को बंद कर दें, लेकिन देखने की वृत्ति बहुत तेज कार्य करेगी कि क्या हो रहा है। हमें कहा कि आंखें बंद कर दो, लेकिन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी वृत्ति तेज हो जाती है। सुनना बंद कर दो, लेकिन सुनने की श्रवणेंद्री और पावरफुल हो जाती है। बुरा मत बोलो, तब अंदर बहुत उहापोह होने लगता है। लेकिन जन्म से अंध हो उसको क्या, जन्म से ही जिसकी आंखें बंद है, जन्म से ही जो बहरा है, और जन्म से ही जो बोल नहीं पाया है, गूंगा है। बुरा मत बोलो, ये ऊपर से नियंत्रण डाला गया। बुरा मत सुनो, ऊपर से अच्छा है। बुरा मत देखो, ऊपर से डाला हुआ नियंत्रण है। लेकिन जन्मांध, जन्म से ही जिसको सुनाई नहीं देता और जन्म से ही जिसकी जुबां बोल नहीं पाती, उसमें इसके पीछे वृत्तियों का दबाव नहीं रहता, क्योंकि जन्म से नहीं देखा, जन्म से नहीं सुना, जन्म से नहीं कुछ कहा, बोला। मुझे पूछो
बुद्ध पुरुष जन्मांध होता है। सूरदास जी को सब दिखता है साहब, कृष्ण ने क्या श्रृंगार कृष्ण को हुआ ये दिखता है, वैसे नहीं दिखता, वैसे दिखता है। बुद्ध पुरुष वो है जिसको दिखता भी है और नहीं भी दिखता है। बुद्ध पुरुष वो है जो सुन भी लेता है और नहीं भी सुनता, भला बुरा सबके सुन ही लीजिए, और बहरा भी है। बुद्ध पुरुष बोलता भी है फिर भी चुप है। बंदर में ऊपर से लादी हुई ये नियमावली है, लेकिन गुरु तो सुंदर होता है। राम जगत गुरु है, गुरु है इसलिए सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सुंदर है उसको हाथ नहीं रखना पड़ता, वो चाहे सुन भी ले चाहे न भी सुने, चाहे देखे चाहे न भी देखे, चाहे बोले चाहे न भी बोले। इसलिए गुरु तारो पार न पाए, बेबूझ समझ में नहीं आता। ऐसे बुद्ध पुरुषों के बारे में आपकी जिज्ञासा थी, मैंने कुछ तलगाजरड़ी अनुभूति आपके सामने पेश की। आज इतनी ही हरि कथा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। खुश रहो बाप, खुश रहो। कल फिर आपके सन्मुख होऊंगा संवाद के लिए। तब तक इजाज़त लेता हूँ, चाहता हूँ। प्रणाम। जय सिया राम।